बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिरकार 4 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। जुलाई 2017 में इससे पहले ये इस सतह पर थे। ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इसका इम्पैक्ट मईशत पर भी आएगा और मुल्क की साख पर भी बराह रास्त आएगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया है और ट्विटर पर, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये बात बताई है। और स्टेट बैंक कह रहा है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड द प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट्स US $2.5 बिलियन यूरो बॉन्ड इशुएंस इन इट्स अकाउंट। यानी स्टेट बैंक के अकाउंट में वो रकम आ गई है, 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड जो पाकिस्तान ने जिनका इजरा किया एज ए रिजल्ट। और इसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लोज्ड अबव US 16 बिलियन टुडे, देयर हाईएस्ट लेवल सिंस जुलाई 2017। जुलाई 2017 के बाद अब ये हाईएस्ट लेवल पर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर। ये बहुत बड़ी बात है। अभी और मैं खबर बताऊंगा कि आने वाले साल में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और पिछले गुजरे साल से इस साल का पिछले साल से मुवाजना करेंगे और उसके हवाले से अगले साल क्या पेशगोई की जा रही है। मैं आपको अहम बातें उसमें बता देता हूं कि एक तो ये कि जो महंगाई है, जो इस वक्त सूरत हाल है, उससे कुछ उसमें बेहतरी आएगी, महंगाई कुछ कम होगी, लेकिन अगले साल महंगाई कम होने की पेशगोई है। साथ ही बेरोजगारी की शरह जो है वो भी कहा जा रहा है कि कम होगी, यानी रोजगार के हवाले से बेहतर खबरें आएंगी और मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आएंगी। इसके साथ साथ जो अंदाजे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, अब पेशगोइयाँ उससे बहुत बेहतर है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे बड़ी बुरी सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बेहतर होगी जो पेशगोई की जा रही है। अब ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, देखिए आपको याद होगा जब हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की तो कहा गया कि ज़र मुबादला के ज़खायर इतने कम हो गए थे, हमें दोस्त ममालिक से कर्ज लेना पड़ा और अगर वो ना लेते तो IMF की शराइत और ज़्यादा सख्त होती। फिर ये भी कहा जाता है जी IMF के पास जाने पर हमने यानी देर की। और एसद इकबाल साहब, नून लीग के जो बड़े अहम रहनुमा हैं, थिंकर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, उन्होंने भी कहा कि जी IMF के पास फौरी चले जाना चाहिए था। जिस पर फिर ये आर्गूमेंट आया हुकूमत की तरफ से कि जी आप तो कहते थे हमने बड़ा अच्छा ख़जाना छोड़ा, हमारे दौर में बड़ी तरक्की थी, तो फिर ऐसा आपने क्या किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आते ही फ़ौरन IMF के पास चले जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि आप इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। तो लिहाजा 2017 के बाद से ही ये नीचे आने लग गए थे। 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो ज़र मुबादला के ज़खायर अब उस पोजीशन पर चले गए 2017 की, यानी 4 साल बाद अब इस सतह पर आए हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि उस वक्त दोस्त ममालिक के पास इसलिए गए कि आपके पास कुछ इतने रिजर्व्स होते, वरना IMF से मुआहिदा और ज्यादा सख्त शराइत पर होता। अब एक ही सूरत है कि IMF की जो शराइत हैं जो आपको कबूल करनी पड़ी उनसे मजीद कर्ज लेने के लिए, फिर जिस तरह ये यूरो बॉन्ड आपने जो इजरा किया, इसमें भी उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है कि IMF के साथ इनके मामला ठीक चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ ठीक चल रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मालियाती ऑर्गेनाइजेशंस, मालियाती बॉडीज़ जो समझ रही हैं कि अच्छा ये मुल्क आगे जाकर बेहतर करने वाला है और इसकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, उसके मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये मुल्क आगे चल रहा है, तो उस वजह से फिर इतना इंटरेस्ट जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप कह ले आती है। तो आप देखिए कि ज़र मुबादला के ज़खायर होता ये है कि देखा जाता है इस मुल्क के पास तो अपने लिए चंद हफ्तों के लिए भी पैसे नहीं है, रकम नहीं है कि ये जो इनकी ज़रूरियात हैं, मुल्क की ज़रूरियात खुराक की ही हों, दीगर ज़रूरियात हों, वो पूरी कर सके, ऑयल की ज़रूरियात पूरी कर सकें। इनके पास तो चंद हफ्तों के नहीं है। तो लिहाजा जितने आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा होंगे, उस मुल्क में, उसकी मईशत में उतनी जान समझी जाएगी, उतनी ताकत समझी जाएगी। तो इसी लिहाज से आप देखिए कि IMF ने अब खुद ये कहा है कि जनाब अगले साल महंगाई की शरह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और रोज़गार की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर होगी इस साल से। अब कहा यह जा रहा है कि इस साल के दौरान पाकिस्तान में बेरोज़गारी 4.8% तक, जबकि महंगाई की शरह 8.7% तक रहने का इम्कान है। और अदाद-ओ-शुमार ये जारी किए गए हैं कि वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अगर देखी जाए तो उसमें बताया गया है कि जी आलमी मईशत में बेहतरी आएगी ये वैक्सीन की फराहमी के बाद। फिर यह कि पिछले साल की, अब ये बड़ा ज़रूरी है कि पिछले साल से इस साल का मुवाजना किया जाए, फिर हम आगे की पेशगोई देखेंगे तो उससे अंदाज़ा होगा कि कितना बेहतर इंपैक्ट नज़र आ रहा है। अब पिछले साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 5% थी
और अब ये 4.8% तक रहने की पेशगोई की गई है, यानी पिछले साल 5%, अब 4.8%, यानी उसमें कमी आ रही है। अब आइंदा माली साल, यानी ये जो 2021 जुलाई से शुरू होगा और फिर ये जून 2022 तक जाएगा, तो आइंदा माली साल में करंट अकाउंट खसारा 1.5% से बढ़कर 1.8% कहा जा रहा है और मजमूई तौर पर मुल्क में महंगाई की शरह कम होगी। इस साल महंगाई की शरह 8.7% तक रहने का इम्कान है, जो गुज़श्ता साल 10% थी, उससे निस्बतन नीचे आती नजर आ रही है। फिर यह कि रिपोर्ट में यह इम्कान जाहिर किया गया है कि 2022 के दौरान महंगाई में मजीद कमी होगी और इस साल पाकिस्तान में जो शरह नमू है वो 1.5% तक रहने और 2022 में तरक्की की शरह 4% तक पहुंचने का इम्कान है। अब आप देखिए 1.5% बहुत कम है इस साल, ये तरक्की की शरह, इससे तो उतनी ज़्यादा जॉब्स पैदा नहीं हो सकती। हमें कम अज़ कम तकरीबन आप समझिए कि 6% के करीब होना चाहिए हमारी तरक्की की शरह को, फिर जाकर हम कह सकते हैं 6 से 8% हो कि पाकिस्तान तरक्की बड़ी तेज़ी से कर रहा होगा। तो आप कहेंगे कि जी 4% तो बहुत कम है, अभी 1.5% है तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं आपको पिछले साल का बता दूं कि गुज़श्ता बरस GDP की शरह नमू -0.4 रही, -0.4। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बुरा हाल था पिछले साल। अब उससे बेहतर कहा जा रहा है तकरीबन 1.5% का, 1.5% और अगले साल 4, तो उससे आपको मतलब यूं हम समझ सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है और एक रिलीफ यकीनन महसूस होगा। यानी जो इतने बुरे हालात थे उससे काफ़ी ज़्यादा अगले साल एक आम आदमी भी कुछ रिलीफ महसूस करना शुरू करेगा, चाहे वो महंगाई की सूरत हाल हो, रोज़गार की हम बात करें, इस सब में। और अब जिस तरह रमज़ान से पहले ही आप देखिए कितनी बड़ी खबर आई है कि हाई कोर्ट का फैसला आया और उसमें जो लीगल टीम थी हुकूमत की, उसको शाबाश देनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने तैयारी की थी, वरना दूसरी तरफ से शुगर मिल्स के तो फिर वो वकील बहुत महंगे महंगे करोड़ों के वकील होते हैं वो तो हुकूमती टीम की तरफ से जिस तरह से केस लड़ा गया और फिर फैसला आया कि 80 रुपये किलो अब शुगर मिल्स जो हैं वो यानी बेचेंगी आगे, और फिर वो मार्केट में देखिए 85 या 90 के करीब, वरना अब तो 100 से बढ़ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि रमज़ान में कम से कम चीनी कीमत पर मिलेगी। और इसी तरह से अब पैकेज आ गए यूटिलिटी स्टोर, इतवार बाज़ार वगैरह पर, कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं तकरीबन 10 से 20% सब्सिडाइड रेट पर मिलेंगी, तो एक आम आदमी जहाँ जहाँ ये सहूलत वो लोग ले सकें। अब इसके साथ अब ये चीज़ आ रही है कि गरीब आदमी को बचाने के लिए महंगाई से डायरेक्ट उसको सब्सिडी देने की तरफ जाया जा रहा है। एहसास प्रोग्राम के तहत डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, तो बजाय इसके कि जनाब ऐसे रिलीफ दिया जाए कि अगर बिजली समझे उसमें सब्सिडी दी जाती है कि हुकूमत कुछ पैसे अपनी तरफ से दे रही होती है, नुकसान बर्दाश्त कर रही होती है। ये आटा देखिए किसान को 1800 रुपये किलो, 1800 रुपये मन देंगे, तो आगे उनसे ख़रीदने के बाद आगे मार्केट में ज़रा सस्ते दामों देंगे ताकि आटा सस्ता मिले, तो अमीर आदमी भी सस्ता आटा ले रहा होता है। तो अब इस चीज़ को भी देखने की कोशिश की जा रही है कि हम गरीब को डायरेक्ट इस तरह से सब्सिडी दें कि सबको ना वो मिल रही हो। इसके साथ अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने अब इस चीज़ को बदलना है। फिर जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में FBR ने रिकॉर्ड बनाया है 1 महीने में कलेक्शन का, टैक्स का, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। नए अब FBR के चेयरमैन भी आ रहे हैं, वो भी IT एक्सपर्ट कहे जाते हैं, ताकि इस लिहाज से अब जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिया जाए और टैक्स एवेजन जो है, क्योंकि जब तक आप अमीर आदमी से टैक्स नहीं लेंगे मुल्क नहीं चल सकता, गरीब पर बोझ डलता चला जाएगा। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पर जाएंगे, हर चीज़ पर फिर टैक्स लगा देंगे, तो गरीब उससे ज़्यादा मुतासर होता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब खुश नज़र आ रहे हैं कि मुल्क में ये हो गया है कि अब आम बैंकों को भी कर्जे देने पड़ेंगे घरों के लिए, वरना पहले ऐसे नहीं हो रहा था उस तरह से। उसके लिए कानून साजी हुई। अब स्टेट बैंक ये देख रहा है और उसने ऐसा सेल भी बना दिया है कि देखे कि कर्ज़ों की सूरत वाकई मिल रही है नहीं मिल रही घर बनाने के लिए, उसमें तेज़ी आ रही है। अभी इस्लामाबाद में उन्होंने हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब में खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी 2000 यहाँ पर फ्लैट बनेंगे फ्राश टाउन में, और 2 साल के अंदर अंदर उनका ख्याल है कि लोगों को ये मिल जाएंगे, और वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे अपनी रिहाइश का, उनके लिए। फिर कहते हैं जी कच्ची आबादी वालों के पास भी मालिकाना हुकूक आ जाएंगे, इस बारे में सोचा जा रहा है। फिर अब वो ये कह रहे हैं कि जी मसला ये है, हमने ऐसे कर्ज ले लिए हैं कि उनको वापस करने के लिए हमें कर्ज लेने पड़ रहे हैं और वो कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। ये उन्होंने माना कि नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया था और हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया। अब कहते हैं इमरान खान साहब के जी बदकिस्मती से ऐसे कर्ज ले लिए हैं जिनसे मजीद कर्ज चढ़ रहे हैं,
हमने नून लीग से 15,000 अरब इजाफी कर्ज वापस किया। अगर यही पैसा मुल्क पर लगता तो मुल्क बेहतर हो जाता कि हमें कर्जों में इतना पैसा ना देना पड़े। अब ये है कि वो कह रहे हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं इस तरफ लाया जाए। बंडल आइलैंड पर हुकूमत सिंध के साथ काम कर रहे हैं कि उस पर भी कुछ हो सके ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके और इससे कम से कम 30 बराह रास्त इंडस्ट्री जुड़ती हैं, उसमें रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। और जब पैसा मुल्क में जनरेट होगा, पैसा होगा तो उसी में से आप टैक्स ले सकेंगे, और टैक्स लेंगे तो उसी में से आप गरीब पर खर्च कर सकेंगे, हुकूमत उसी से चल सकेगी और उसी में से कर्जे वापस हो सकेंगे। इतना आपने टैक्स इकट्ठा करना है, ये सबसे बड़ा टारगेट है। तो उम्मीद है कि उस तरफ जाया जाएगा। अब ये कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं और अगले साल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने चाहा तो एक आम आदमी भी कुछ ना कुछ रिलीफ महसूस करना शुरू करेगा अगले साल। और जिस तरह ये साल पिछले साल की निस्बत बेहतर कहा जा रहा है, अगरचे ये नहीं किसी भी तरह कहा जा सकता कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी बेहतर हो गई है, मगर कम मुश्किल ज़रूर कह सकते हैं। पिछले साल से कुछ फ़र्क पड़ेगा इस साल, और अगले साल जो है वो एक फ़र्क नज़र आएगा आम आदमी की ज़िंदगी में, उसको कुछ रिलीफ महसूस होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैर रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।